नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी इजी कोड में। दोस्तों, जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज स्पीड अप कर रहा है, कंट्री इंडिविजुअल बेसिस पे बहुत सारे ऐसे स्टेप्स ले रहे हैं सो दैट क्लाइमेट चेंज को कम किया जा सके और साथ ही साथ जो इसका इम्पैक्ट होने वाला है मतलब फ्यूचर में उसको भी कम किया जा सके। ठीक है, इसी के बेसिस पे एक ग्लोबल इकोसिस्टम एटलस को लॉन्च किया गया है। तो हम बेसिकली इसको जानेंगे क्या है, कहाँ से इसका डाटा कलेक्ट किया जाएगा और अदर फैक्टर्स को भी जानेंगे डिटेल वे में। चलिए शुरू करते हैं। ए बिजनेस टुडे का आर्टिकल है, कॉप 16 अनवील वर्ल्ड फर्स्ट ग्लोबल इकोसिस्टम एटलस, हाउ विल इट हेल्प बिजनेस एंड कंजर्वेशन। ठीक है, मतलब कैसे कैसे बिजनेसेस को और जो कंजर्वेशन स्टेप्स हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए उसको कैसे ये स्पीड अप करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये न्यूज है, ए मेजर स्टेप फॉरवर्डिंग प्रोटेक्टिंग द इन्वायरमेंट। ठीक है, प्रोटेक्शन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक मेजर स्टेप लिया गया जो कि ग्लोबल इकोसिस्टम एटलस को लॉन्च करके अभी रिसेंट में जो कॉप 16 का मीटिंग हुआ अंडर यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, उसके तहत ये स्टेप लिया गया। ठीक है, डेवलप किया गया है ग्रुप ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन। हाँ, इनके द्वारा ये बेसिकली बनाया गया है ग्लोबल इकोसिस्टम एटलस। ठीक है, एक कहीं ना कहीं एक पहला ऐसा है जो कि फोकस करेगा मैपिंग एंड मॉनिटरिंग इकोसिस्टम अराउंड द वर्ल्ड। मतलब जो इकोसिस्टम है पूरे वर्ल्ड का उसको कहीं ना कहीं मैप करेगा और उसको मॉनिटर करेगा। मतलब जो उस पर बहुत सारे ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो रहे हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंज और भी फैक्टर्स के वजह से उसको भी कम किया जा सके। ठीक है, एक कहीं ना कहीं इसका एम्ड है to help government, businesses, financial institute and local community to make informed decisions, support sustainability and manage risk। मतलब जो गवर्नमेंट है उनके पॉलिसी मेकिंग में ये हेल्प करेगा। ठीक है, बिजनेसेस जो हैं उसको एक तरह से हेल्प करेगा उनको कि एक जो सस्टेनेबल बिजनेस है उसकी तरफ वो रुक करे, मतलब आगे बढ़े। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भी कहीं ना कहीं एक हेल्प करेगा सो दैट जो उनका फाइनेंस है एक सस्टेनेबिलिटी और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की तरफ भी जाए। ठीक है, जैसे एफॉरेस्ट्रेशन हो गया, मतलब पेड़ लगाना। ठीक है, उसमें जो फाइनेंस वगैरह आते हैं उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया जाए। और लोकल कम्युनिटी को बेसिकली क्या है, जो ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं लोकल कम्युनिटी, उनको भी एक तरह से आइडिया मिल जाए कि कैसे उसको कोप अप करें और साथ ही साथ कैसे उससे प्रिवेंट किया जा सके को। ठीक है, और जो जीईओ है उन्होंने बोला कि यह कहीं ना कहीं एक गेम चेंजर होगा इन अंडरस्टैंडिंग, मॉनिटरिंग, प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग इकोसिस्टम। ठीक है, मतलब जो इकोसिस्टम उसको अंडरस्टैंड करने, मतलब उसको समझने में और साथ ही साथ मॉनिटर करने में, और जो उसके प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट है सारे में काफी एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने वाला है। ठीक है, ये जो ग्लोबल इकोसिस्टम एटलस है। ठीक है, अब हम बेसिकली देख लेते हैं ग्लोबल इकोसिस्टम है क्या। ठीक है, कहीं ना कहीं एक ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या है, यह कहीं फ्रीली एक्सेसिबल टू ऑल है, मतलब कोई भी पर्सन इसको, कोई भी कंट्री इसको फ्रीली एक्सेस कर सकता है। ठीक है, जैसे क्या होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी में किसी को कोई बाउंड नहीं है कि मतलब आप नहीं जा सकते हो, आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, एवरीवन कैन एक्सेस दैट। तो ऐसे ये है ग्लोबल इकोसिस्टम एटलस, फ्रीली एक्सेसिबल टू ऑल है, मतलब कोई भी कंट्री इंडिविजुअल इसको एक्सेस कर सकता है। ठीक है, यह कहीं ना कहीं कंबाइन करेगा एग्जिस्टिंग हाई क्वालिटी इकोसिस्टम मैप्स एंड विथ न्यू मैप्स। जो अभी तक के हाई क्वालिटी इकोसिस्टम मैप्स अवेलेबल हैं कंट्रीज में, उसको कहीं ना कहीं कंबाइन करके एक रिपोजिटरी बनाएगा जो कि डेवलप्ड होगा बाय यूजिंग लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजी। जो फील्ड में जो लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन टेक्नोलॉजीज हैं उसके तहत। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके जो फील्ड डाटा है, जैसे बहुत सारे ऐसे फील्ड डाटा होते हैं ना कि फील्ड स्टडी होता है एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट का, एक पर्टिकुलर इकोसिस्टम का, तो उसको भी कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड किया जाएगा। और साथ ही साथ जो लोकल एक्सपर्टीज होती हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डाटा इंजीनियर्स कम्युनिटीज बहुत लंबे समय से उस पर्टिकुलर जगह पे रह रही है, उनके द्वारा जो डाटा कलेक्ट किया गया, उनके द्वारा जो समझ डेवलप किया गया है उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के बारे में, वहां से भी उसको इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है,
या कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। ऐसे हवाबाजी में नहीं बेसिकली वर्क करेगा, जैसे कि क्या आपकी अरे ठीक है यहाँ पे पर्टिकुलर ये चीजें हो रही हैं तो इसकी वजह से हुआ, ऐसा नहीं है। ये कहीं ना कहीं एविडेंस बेस्ड रहेगा, जो चीजें हो चुकी हैं उसको स्टडी करेगा कि क्या चीजें रही हैं, क्या फैक्टर्स रहे हैं इसके होने में, ठीक है। ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं वो स्टडी करेगा जिसके एक एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग किया जा सके, ठीक है। अब बात आता है डाटा कलेक्ट कहाँ से होगा। ये कहीं ना कहीं कंपाइल करेगा जो एग्जिस्टिंग स्पाइटल डाटा है, बहुत सारे वेरियस कंट्रीज के द्वारा अभी तक इसको डेवलप किया गया है, उसको कहीं ना कहीं कंपाइल करेगा, ठीक है, टू रिप्रेजेंट इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। ये मैप्स हाई क्वालिटी के होंगे, नेशनल, रीजनल एंड ग्लोबल रिपोजिटरी, ठीक है। क्या होता है जैसे आप एक पर्टिकुलर इंडिया के रिस्पेक्ट में देखते हैं, ठीक है, जैसे एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट हो गया, फिर उसके बाद स्टेट हो गया, ठीक है, फिर उसके उसके बाद नेशन हो गया, ठीक है, नेशनल लेवल पे, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का डाटा कलेक्ट किया जाता है, स्टेट पे स्टेट पूरे स्टेट का डाटा कलेक्ट किया, नेशनल लेवल पे पूरे कंट्री का डाटा कलेक्ट किया जाएगा। तो अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट और स्टेट को कंपाइल करके एक नेशनल लेवल का डाटा बनाया जाता है, ठीक है। और भी स्टेट्स हैं सबके डाटा को एक तरह से कलेक्ट किया जाता है। ऐसे क्या होगा इसमें जो कंट्रीज मतलब पूरे वर्ल्ड के जो वर्ल्ड में कंट्रीज हैं उनके डाटा को लेवल पे जो कलेक्ट हुआ रहेगा उसको कहीं ना कहीं कंपाइल करके एक रिपोजिटरी बनाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो क्रेडिबिलिटी को इसको इंश्योर करने के लिए एक रिगरस इवैल्यूएशन प्रोसेस को डेवलप किया जाएगा, ठीक है, इंक्लूडिंग वैलिडेशन एंड हार्मोनाइजेशन विद आईयूसीएन ग्लोबल इकोसिस्टम टाइपोलॉजी। जो ग्लोबल इकोसिस्टम टाइपोलॉजी है आईयूसीएन का, उससे वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। इवैल्यूएशन से क्या होगा कि बेसिकली जो चीजें हैं उसको एग्जैक्ट वे में समझा जा सके और उसके जो एक तरह से क्रेडिबिलिटी है उसको भी जज किया जा सके, ठीक है, कि एक तरह से सही इंफॉर्मेशन है या फिर गलत है, ठीक है। अब बात आता है कि हाउ विल इट हेल्प डिफरेंट सेक्टर्स, जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं उसको कैसे ये हेल्प करेगा। पहली बात तो ये है कहीं ना कहीं ये प्रोवाइड कराएगा हाई क्वालिटी रिलायबल एंड स्टैंडर्ड डाटा ऑन इकोसिस्टम। जो इकोसिस्टम है वो काफी हाई क्वालिटी का रिलायबल होगा, मतलब बहुत सारी स्टडीज के द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाएगा, हाँ, और एक स्टैंडर्ड होगा उसको, उसके तहत इसको बनाया जाएगा एक इकोसिस्टम डाटा, ठीक है, जो कि हेल्प करेगा कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम। और साथ ही साथ यह साबित होने वाला है एक वैल्यूएबल सोर्स फॉर पॉलिसी मेकर्स, प्राइवेट कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड लोकल कम्युनिटीज। जैसे मैंने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया, ठीक है, कि पॉलिसी मेकर गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पॉलिसीज बनाई जा रही हैं वो कहीं ना कहीं एक सस्टेनेबल हो उसमें भी हेल्प करेगा, प्राइवेट कंपनीज को भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं पॉलिसी मेकर, हाँ, विल हैव एक्सेस रिलायबल डाटा। जो पॉलिसी मेकर्स होंगे एक रिलायबल डाटा होगा सो दैट वह एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग कर सके और इफेक्टिव पॉलिसी डेवलपमेंट कर सके, ठीक है। एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एक इन्फॉर्म डिसीजन, जो एक होता नहीं कि बेटर डिसीजन मेक कर सके उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और एक इफेक्टिव पॉलिसीज को डेवलप कर सके सो दैट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन है साथ ही और रेस्टोरेशन है उसको कोलैबोरेटिव वे में लेके आगे बढ़ा जा सके, ठीक है। अब लोकल कम्युनिटी को कैसे हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं हेल्प करेगा टू मैनेज देयर लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज इफेक्टिवली। मतलब जो उनका लैंड है और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको इफेक्टिवली मैनेज किया जा सके, कंबाइनिंग ट्रेडिशनल नॉलेज विथ साइंटिफिक इंसाइट्स। मतलब जो उनका ट्रेडिशनल नॉलेज है और जो अभी साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको कहीं ना कहीं कंबाइन करके एक इफेक्टिव लैंड मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज किया जा सके, ठीक है। अगर हम कंपनीज को देखें तो इट कैन हेल्प देम इन इनकॉर्पोरेटिंग इन्वायरमेंटल रिस्क इनटू बिजनेस स्ट्रेटजी। मतलब कंपनीज के द्वारा कोई भी ऐसा स्टेप ना लिया जाए जिससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान हो, तो उसके कहीं ना कहीं एक तरह से कंपनीज को हेल्प करेंगे सो दैट दे मेक एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ठीक है। मतलब एक डिसीजन मेक करें अपने बिजनेस को लेकर, ठीक है। जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं एंड डेवलपमेंट्स बैंक्स हैं वो कहीं ना कहीं यूज कर सकते हैं इस डाटा को टू इंश्योर दैट द फंडेड प्रोजेक्ट अलाइन विद द सस्टेनेबिलिटी गोल। इनके द्वारा जो फंड प्रोवाइड किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं अलाइंड हो एक जो सस्टेनेबल गोल होता है
उसके तहत उसमें, ठीक है। जैसे हो गया एसडीजी का, एसडीजी गोल, ठीक है, इससे अलाइंड हो, और भी बहुत सारे जो नेट जीरो इमिशन का टारगेट वगैरह है उससे कहीं ना कहीं उसमें हेल्प करे ये सारी चीजें, ठीक है। अब देख लेते हैं जो कंट्रीज हैं, मतलब कौन कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने ऐसा स्टेप ले चुका है, ऐसे अप्रोच को डेवलप किया है पास्ट में, ठीक है। अगर हम वर्ल्ड लेवल पर देखें तो कहीं ना कहीं ये फर्स्ट काइंड है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, या मतलब एक तरह से पहला स्टेप है, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री का देखें तो साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक है, और कहीं ना कहीं हैव अडॉप्टेड दिस डाटा सेंट्रिक अप्रोच टू इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। मतलब जो साउथ अफ्रीका और मोजाम्बिक है वह कहीं ना कहीं पहले ही ऐसा अप्रोच डेवलप किया है, सो दैट जो इन्वायरमेंटल का कंजर्वेशन है उस कंट्री में उसको किया जा सके, ठीक है। जो साउथ अफ्रीका के द्वारा स्टेप लिया गया है, कहीं ना कहीं वह बेनिफिट किया द अफ्रीकन नेशन टू कंजर्वेशन एक्शन, स्पाइटल प्लानिंग, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एंड मोर। मतलब जो अफ्रीकन नेशंस हैं उनको हेल्प किया, जो कंजर्वेशन एक्शंस लिया जा रहा है उनके द्वारा, एक मतलब बेटर कंजर्वेशन एक्शन लिया जाए, और स्पाइटल प्लानिंग जो होता है उसको भी एक बेटर वे में किया जाए, और साथ ही साथ जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है उसको भी बेटर वे में लिया जा सके, ठीक है। साउथ अफ्रीका के हेल्प से मोजाम्बिक जो है उसने भी एक इकोसिस्टम मैप डेवलप किया, ठीक है, कि हेल्प किया डिटरमाइनिंग एंड प्रियोरिटाइजिंग एरिया फॉर कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन, ठीक है। अब कंक्लूजन में यही है कि मतलब ये न्यू एटलस है, कहीं ना कहीं कंट्रीज कैन अलाइन देयर नेशनल डाटा, जो उनका नेशनल डाटा है वो अलाइन कर सकते हैं, एंड इंक्रीज देयर इफेक्टिवनेस फॉर द कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स। मतलब जो कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स कंट्रीज के द्वारा लिया जा रहा है उसको भी एक इफेक्टिव वे में लेके आगे बढ़ा जा सकता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये हेल्प करेगा जो मैपिंग है नेशनल लेवल पे, ठीक है, मतलब इकोसिस्टम का जो मैपिंग है नेशनल लेवल पे, पर्टिकुलरली इन बॉर्डर एरियाज। जो बॉर्डर एरिया जैसे हमारा एलएसी हो गया, एलओसी हो गया, ठीक है, इस एरियाज में काफी इफेक्टिव मैनेज किया जा सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।